जय हिंद स्टूडेंट। आज मैं फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ पार्ट 2। कहने का मतलब है कि जहाँ पर कल हम सब्जेक्ट चैप्टर ख़त्म किए थे, जिस चैप्टर का जो पार्ट था उस पार्ट से आगे का पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो है जिसमें से कल हम पढ़ चुके थे कि करंट किसे कहते हैं, करंट का SI यूनिट क्या होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब सारे हम डिस्कशन कर चुके थे। करंट का डिफिनेशन कर चुके थे। अब उससे हम आगे पढ़ते हैं कि डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एम्पियर को, 1 एम्पियर को। सपोज 1 कूलम चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पर हम I इक्वल टू Q/T लिखे थे उस इक्वेशन से हम लिए और वहाँ पर हम सपोज किए कि किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हम तो अगर ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 एम्पियर मिलेगा। तो यहाँ से 1 एम्पियर का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा। तो हम इसे हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है दैट कंडक्टर से। अब है कि ये करंट का डायरेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। करंट एक्चुअली हम लोग जो कन्वेंशनल करंट मानते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों अलग अलग होता है। सबसे पहले कि डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं कि देखते हैं कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द वन इन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव ऑर्डरली। मतलब जिधर से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसे हम लोग मानते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंस इन मेटालिक कंडक्टर, जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर में कंडीशन देखते हैं, द करंट इज कैरिड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट को कैरी करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ट्रेवल करता है किसी भी कंडक्टर से, तो वो करंट कहते हैं। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट बोलेंगे। द कन्वेंशनल करंट इन योर डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन करंट। मतलब उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। दिस हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन फिगर। हम इसको फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि द पॉजिटिव चार्ज इधर से लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है, जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इधर जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल करंट मानते हैं एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट का एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट का। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, समस्याएं ले लेते हैं। प्रॉब्लम जो है थी इम्पोर्टेंट है, कोई एग्जामिनेशन के पर्पज़ से एग्जाम में आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, इस चैप्टर से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, मतलब किसी भी कंडक्टर से 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। मतलब एक एज से दूसरे एज में उस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है वो 30 सेकेंड में कर रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज 1.6 × 10⁻19। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये 30 सेकेंड में पास करेगा वो निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका होता है न्यूमेरिकल का कि जो गिवन डाटा दिया हुआ उस डाटा को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, गिवन डाटा। अब वो गिवन डाटा है, दिया हुआ है कि टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, करंट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं करंट का कि वी हैव
आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हम एबव वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्याएँ निकल जाएंगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। कितना निकला कि 3.75 इंटू 10⁻+19 इतना इलेक्ट्रॉन्स 30 सेकेंड में पास करेगा। अब इसी से रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प डोरोज ए करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे जलने के लिए किसी लैम्प को 0.4 एम्पियर करेंट पास करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फॉलोज थ्रू द करेंट सर्किट। अब वही तरीका जो न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का होता है, जितने भी सारे गिवन डाटा दिया है वो उसको लिख लिए, उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, तो क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर दिए, टी आई का एंड टी का, तो हम लोग को निकला 4320 कूलम्स ऑफ चार्ज।